Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 6 द्वितीयक क्रियाएं of 12th class Geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 द्वितीयक क्रियाएं का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित पर लगभग 30 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इनके आंसर हमें 30 शब्दों में बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, इसका आंसर आ जाएगा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ए नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं जिनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोध के पश्चात किया जाता है। ठीक है, ये नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं जिनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोध के पश्चात किया जाता है। इनमें सफ़ेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। इन उद्योगों में यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाले शोध कार्य तथा नए रासायनिक और औषधीय उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। ठीक है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, किंतु अब इसमें यंत्रों व मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, किंतु अब इसमें यंत्रों व मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी सम्मिलित की जाती है। अतः विनिर्माण जैविक व अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, चाहे यह वस्तुएं किसी कारखाने अथवा कामगार के घर में निर्मित हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? इन उद्योगों की स्थापना में परंपरागत कारक प्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें कभी भी औद्योगिक संकुलों में स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, स्वच्छंद उद्योग, इन उद्योगों की स्थापना में परंपरागत कारक प्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें कहीं भी औद्योगिक संकुलों में स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इन उद्योगों का कच्चा माल दूसरे उद्योगों को तैयार माल होता है। ठीक है, क्योंकि इन उद्योगों का कच्चा माल दूसरे उद्योगों को तैयार माल होता है जिनमें क्षति पर स्तर बहुत ही कम होता है। ये उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? ठीक है, हमें डिफरेंट बताना है प्राथमिक एवं द्वितीयक में। ठीक है, तो देख लेते हैं प्राथमिक गतिविधियाँ। इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप होते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप होते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के अथवा अल्प प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के अथवा अल्प प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी, कंदमूल, फल व अन्य उत्पाद एकत्रित करना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन गतिविधियों
इन गतिविधियों के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां विषम जलवायिक व भौगोलिक दशाएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, इन गतिविधियों के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां पर क्या होता है, विषम जलवायिक व भौगोलिक दशाएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ अभी तक आधुनिक प्रौद्योगिक व तकनीकी का विकास व हस्तक्षेप नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम द्वितीयक गतिविधियाँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों व रूप में परिवर्तन करके और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। ठीक है, इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों व रूपों में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। विभिन्न यांत्रिक व मशीनीकृत प्रक्रियाओं के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करके बाद उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके लिए छोटे घरेलू उद्योग से लेकर बड़े बड़े कारखानों व औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई है। ठीक है, इसके लिए छोटे घरेलू उद्योग से लेकर बड़े बड़े कारखाने व औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत उच्च जनसंख्या वाले विकसित तथा विकासशील क्षेत्र आते हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत उच्च जनसंख्या वाले विकसित तथा विकासशील क्षेत्र आते हैं। इनके लिए भौगोलिक व जलवायविक दशाएं इतना महत्व नहीं रखती हैं जितना प्राथमिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व के इन क्षेत्रों को आधुनिकीकरण व प्रौद्योगिकीकरण उच्च स्तर तक पहुंचा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विश्व के विकसित देशों उद्योग के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां की विवेचना कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, विश्व के विकसित देशों में उद्योगों में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कौशल का विशिष्टीकरण। शिल्प विधि है। शिल्प विधि से कारखानों में सीमित मात्रा में ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है। ठीक है, जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इस पर लागत अधिक होती है। अधिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करे जिसमें उसकी विशिष्टता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों व उपकरणों के प्रयोगों से है। स्वचालित कारखानों को पुनर्वेशन एवं संवत पाश कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त किया गया है। इनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है जो कि अब पूरे विश्व में दिखाई देने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रौद्योगिकीय नवाचार में शोध तथा विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषणों को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिक नवाचार में शोध तथा विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने,
अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक जटिल प्रौद्योगिक तंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा अल्प लागत से अधिक उत्पादन। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। अधिक पूंजी निवेश, बड़े संगठन तथा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम इसमें। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों तक सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इसका विस्तार है, किंतु ये क्षेत्र आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं तथा जहां पर वृहत कारखाने स्थापित है। ठीक है, तथा जहां पर वृहत कारखाने स्थापित हैं वहां हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही हजारों मनुष्य को भरण पोषण सौंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लोहा इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं, किंतु उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नवीनतम पीढ़ी के उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण, ठीक है, इनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास पर आधारित प्रयोगों पर खरा उतरने के बाद किया जाता है। ठीक है, इसमें संलग्न संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्षता प्राप्त विशिष्ट श्रमिक वास्तविक उत्पादक श्रमिकों में से संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, केड तथा निर्माण धातु पिघालने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय में एवं प्रयोगशाला देखने को मिलती हैं। ठीक है, वर्तमान में जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों में निर्मित अधिकांश उत्पादों की मांग महानगरों में अधिक के साथ प्रौद्योगिक व कुशल श्रमिक भी महानगरों में उपलब्ध है। अतः विश्व के अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिक उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही विकसित हुए हैं। ठीक है, अतः विश्व के अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिक उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही विकसित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप का मध्य भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से आच्छादित है। ठीक है, इसके पठारी भागों में खनिजों के अपार भंडार निक्षेपित है, जिनमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, हीरा, कोबाल्ट तथा जस्ता महत्वपूर्ण है। यहाँ की अनेक
सदा निरा नदियों में जल विद्युत पैदा करने की असीम संभावना है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी इसके मरुस्थलीय भाग को जीवन प्रदान करती है। इसी नदी घाटी में मिस्र की प्राचीन सभ्यता फली फूली व विकास हुई थी। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 40% संभाव्य जल विद्युत अफ्रीका की नदियों में विद्यमान है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, ठीक है, क्योंकि इसके अधिकांश भूभाग यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन उनके उपनिवेश रहे हैं, ठीक है। इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने यह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपने देशों का विकास करने के लिए किया था, ठीक है। अपने अधीन उपनिवेश की अर्थव्यवस्था सुधारने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है। अपने अधीन उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था सुधारने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। परिणामतः यूरोपवासियों के संपर्क में रहने के बावजूद भी इस महाद्वीप के देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आधारभूत उद्योगों और प्रौद्योगिकों को अभी तक विकास नहीं हो पाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आधारभूत उद्योग और प्रौद्योगिकों को अभी तक विकास नहीं हो पाया है, जिनके द्वारा ये देश अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर सके, ठीक है, जिनके द्वारा ये देश अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर सके। अतः संसाधनों की बहुलता होते हुए भी यह महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है।